अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा, अगर आप आज खाना नहीं बनाना चाहते या वैसे ही आपको नहीं आता और आप बहुत लेज़ी हैं, या अगर आप नए नए यूके में आए हैं, अगर आप एज स्टूडेंट आए हैं या एज प्रोफेशनल आए हैं, कुछ किसी भी चीज़ के लिए आए हैं, तो यहाँ पे तो आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से अगर आप खाना ऑर्डर करेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसा। अगर आप खाना घर पे नहीं बनाते और बाहर से ऑर्डर करते हैं तो इसमें बहुत सारे इशू होते हैं। तो सबसे पहला इशू जो इसमें होता है वो तो बहुत ही ऑब्वियस है, जो सब लोगों को लगता है, तो ये है कि बाहर से जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो ये आपको बहुत महंगा पड़ता है, इसमें बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो इतने पैसे रोज़ लगाना तो अफोर्डेबल नहीं होता किसी के लिए, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो बिल्कुल ही अफोर्डेबल नहीं है। तो मैंने शुरू में ये काम किया कि मैं काफ़ी दिन जो है वो बाहर से ऑर्डर करती थी। अगर आप काफ़ी दिन भी करते हैं, रोज़ नहीं भी करते, तो तब भी ये बहुत ही महंगा पड़ता है और ये इतना अफोर्डेबल चीज़ नहीं है कि आप इसको कंटिन्यू कर पाएँ। सेकेंडली ये कि ये भी सबको बात पता है कि बाहर का जो खाना होता है वो हेल्दी नहीं होता है। बाहर रेस्टोरेंट्स में अल्लाह जाने वो क्या क्या डालते हैं, तो हम सबको जाके चेक तो नहीं कर सकते। तो क्या पता होता है कि कैसा ऑयल यूज़ किया है और कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। तो बाहर का खाना तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है और उसमें ज़्यादातर ऐसे होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी बाहर से खाना पड़ता है और कभी कभी आप बाहर से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं कि आप फिर भी कर लें, तो कोशिश करें कि ऐसा फूड ऑर्डर करें जो हाई इन प्रोटीन हो, जो कि हेल्दी हो। पहले ये चेक कर लें कि उसमें ऑयल कितना है, ऑयल कम हो और प्रोटीन ज़्यादा हो। चिकन ऑर्डर कर लें या कोई बीफ वगैरह ऑर्डर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस चीज़ का सबसे अच्छा हल तो यही है, जो सबसे हेल्दी हल है वो ये है कि आप खुद से खाना बनाना शुरू कर दें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं। अगर आपको कुकिंग आती होगी तो शायद आपके लिए आसान होगा, तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, सबके पास इतना टाइम नहीं होता, सबको कुकिंग भी नहीं आती होती। स्पेशली अगर आप न्यू आए हैं यूके में, एज ए स्टूडेंट आए हैं या कुछ भी करने आए हैं, तो सबको नहीं आती होती है। तो मुझे भी यहाँ पे इस चीज़ के लिए शुरू में ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मुझे इतनी ख़ास कुकिंग नहीं आती थी, तो मैं बाहर से ही ऑर्डर करती रहती थी, जो कि बहुत महंगा पड़ता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि इसका क्या सलूशन हो सकता है, तो मैंने कुछ शॉर्टकट्स निकाले हैं जो मैं आज आपको भी बताती हूँ। तो इसका एक हल जो मैंने निकाला वो ये है कि मैंने इजी टू कुक फूड लाने शुरू कर दिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं ये लाई हूँ। ये एक स्पाइसी तड़का दाल है, जो कि स्पाइस टेलर है इसका नाम है, तो ये इससे मिलती है। तो इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें ये देखें आप 3 पैकेट्स हैं, 3 स्टेप प्रोसेस होता है कि पहले आप एक चीज़ डालें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो ये आराम से बन जाता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती है। ये सबसे आसान चीज़ है कि जो आप बना सकते हैं। और सिर्फ दाल नहीं, इनके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चिकन के लिए भी कड़ी मिल जाती है। चिकन आपको अलग से डालना पड़ता है, लेकिन जो उसकी कड़ी वगैरह है, जो भी पाकिस्तानी या इंडियन स्टाइल है, वो बन जाएगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये अपने ही स्टाइल का खाना है, ये देसी स्टाइल का खाना है, इंडियन और पाकिस्तानी स्टाइल का है। तो हम देसी लोगों को इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें ये वाला तो दाल है, तो इसमें दाल वाली प्रोटीन होती है। तो अगर मैं किसी दिन चिकन ला के बनाऊँ तो मैं चिकन इसके अंदर डालती हूँ। चिकन में तो वैसी प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो ये न्यूट्रिशनली भी अच्छा है और आसान भी है कि जो आप आराम से बना सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर आप यूके में हैं, यहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपनी खुराक का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिलेटिव्स नहीं होते। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आते हैं उनके पास उनके रिलेटिव्स नहीं होते, अम्मी अबू नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते या स्पाउस नहीं होते, तो उनको अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है, कोई और नहीं होता। तो इसलिए अगर आप इजी टू कुक खाना भी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि नूडल्स वगैरह ना बनाएं, क्योंकि वो ऑप्शंस भी होती हैं लेकिन वो इतनी हेल्दी ऑप्शंस नहीं है। उसके बजाय आप हेल्दी अल्टरनेटिव्स को चूज़ करें, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं, जैसे सिमर्स है। मैं सिमर्स से ऑर्डर करती हूँ, लेकिन हेलो फ्रेश भी है और कुछ और भी हैं। लेकिन सिमर्स मुझे इसलिए सही लगता है क्योंकि वो हलाल भी है, उनका चिकन और मीट और सारा कुछ हलाल होता है। तो इसका इधर से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये काफ़ी हद तक हमारे होम कुक्ड मील के जैसा ही होता है, हेल्दी होता है इनका खाना।
तो अगर आप यहाँ से ऑर्डर करते हैं, अगर आप सिमर से ऑर्डर करते हैं तो सिमर्स के खाने में तो प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। उनका मेन जो सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये लोग इस तरह करते हैं कि हफ्ते में एक दिन डिलीवर कर जाते हैं, मंडे या ट्यूसडे को। तो पूरे हफ्ते का खाना डिलीवर कर जाते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा होती है, उसकी एक्सपायरी डेट फ्राइडे तक की होती है। और अगर आप उसको फ्रीज़ कर दें तो आप उसको ज़्यादा दिन भी चला सकते हैं, लेकिन तभी अगर आप ख़त्म करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप कुछ भी नाश्ता भी ऑर्डर कर सकते हैं और बाकी लंच भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये अगर आप बाहर से रोज़ ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि नाश्ता आप खुद बना लें, उसके लिए आप पैसे बिल्कुल ज़ाया मत करें कहीं से ऑर्डर करने पे, क्योंकि नाश्ता बनाना तो बहुत आसान होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्स ही खाते हैं नाश्ते में, तो आप एग्स खुद बना लें। आप ऑमलेट बना सकते हैं, अगर आप बॉयल्ड एग्स खाते हैं तो आप वो बना सकते हैं। और एग तो आपको पता है कि एक कंप्लीट डाइट होती है, एग बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आप चाय बनाएं या ना बनाएं, जो भी आप साथ पीना चाहते हैं, लेकिन आप ऑमलेट तो बना सकते हैं। तो आप ऑमलेट खुद बना लें, उसमें इतनी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो मैं भी यही करती हूँ, मैं रोज़ सुबह पहले ऑमलेट बनाती हूँ और फिर बाकी जो बाद का खाना है वो मैंने सिमर्स के थ्रू ऑर्डर किया होता है, तो उनका खाना आ जाता है जो कि काफ़ी हेल्दी होता है। तो दोपहर में लंच में मैं वो खा लेती हूँ। और अगर आप सस्ता और सही खाना खाना चाहते हैं तो इसका एक और हल ये है कि आप टेस्को की मील डील ले लें। टेस्को की जो मील डील है उसमें आपको एक ड्रिंक मिलती है, एक स्नैक मिलता है और एक मेन मील मिलता है। तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, ये 3.5 पाउंड्स का होता है। तो इसमें आपका आपका जो एक टाइम का खाना है वो पूरा हो जाता है। तो 3.5 पाउंड्स एक मील के लिए तो बहुत ही सस्ता है। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, और अगर ख़ास तौर पे अगर आप कहीं बाहर घूम फिर रहे हैं और अगर आपके पास प्रॉपर खाना बनाने का टाइम नहीं है, या अगर आप घर पे नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको ऑन द रन कुछ लेना पड़ेगा। तो मोस्टली हम टेक आउट्स लेते हैं। तो उसकी बजाय अगर हम किसी ग्रॉसरी स्टोर पे चले जाते हैं, अगर हम किसी और पे भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ खाने होते हैं जो रेस्टोरेंट के हिसाब से बहुत सस्ते पड़ेंगे। लेकिन टेस्को की मील डील बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें आपको 3 चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि किसी भी मीट शॉप से आप जाके अपनी पसंद का कोई मीट ले आएँ। चाहे आप लैम्ब खाते हैं या बीफ खाते हैं, या अगर आपको चिकन पसंद है तो आप वो ले आएँ और उसको आप अपने तरीके से कुक कर लें। मैं चिकन खाती हूँ, तो चिकन का कुक करना मुझे बहुत ही आसान लगता है कि वो सिर्फ़ अगर आप उसमें थोड़ा सा मसाला लगा के उसको मैरिनेट कर लें और उसके बाद ओवन में भी उसको बना सकते हैं या तवे पे भी बना सकते हैं। तो ये वाला काम भी आप कर सकते हैं। और इसका ये है कि क्योंकि मीट है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। और अगर आपने घर पे कोई खाना बनाया है, कोई सब्ज़ी बनाई है या चिकन बनाया है या कुछ भी बनाया है, और अगर आप उसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं या नान के साथ खाना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसके लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से नान लेकर आ सकते हैं। वहाँ पे नान पड़े होते हैं जो आपके लेकर आ सकते हैं। और बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स पे चपातीज़ भी पड़ी होती हैं, आप चपातीज़ भी ला सकते हैं। कुछ लोग टोर्टिला रैप्स भी खाते हैं, एज़ रोटी उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। या इसके अलावा फ्रोज़न पराठास अवेलेबल होते हैं, लेकिन फ्रोज़न पराठास का ये होता है कि वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। तो मैदा होता है उसके अंदर, तो वो इतना हेल्दी नहीं होता, तो उसमें कैलोरीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो नान और या वैसे जो चपातीज़ हैं ग्रोसरी स्टोर्स पे जो मिलती हैं, वो काफ़ी सूटेबल है इस चीज़ के लिए। और लास्ट टिप ये कि बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स पे फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ पड़े होते हैं, जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ये हेल्दी के लिए नहीं मैं बता रही, लेकिन ये है कि ये ऑप्शन काफ़ी इनएक्सपेंसिव है। तो अगर किसी दिन आपका अनहेल्दी खाने का मूड है, या वैसे ही अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आप नॉर्मल खाना खा खा के तंग आ गए हैं और अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं, तो आप वहाँ से फ्रोज़न पिज़्ज़ा भी ला सकते हैं और ओवन में उसको गर्म करके खा सकते हैं। तो मैं क्योंकि हलाल खाती हूँ, तो मोस्ट ऑफ़ दी जगहों से तो मुझे हलाल चिकन वाला पिज़्ज़ा नहीं मिलता। तो मैं मार्गरीटा पिज़्ज़ा ले आती हूँ। मार्गरीटा पिज़्ज़ा भी मिल जाता है जिसमें सिर्फ टोमेटोज़ होते हैं, तो वो वाला पिज़्ज़ा भी आप खा सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके पास भी कोई टिप्स हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आपको और अगर आपको कोई और ख़ास इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बताइएगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।